तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट एंड रूल्स के बारे में। यानी कोई भी नया रूल बनाया जाता है हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक के रिगार्डिंग, तो उसको कौन उसको एडवाइस देता है, कौन उनको चलाता है, ठीक है। तो उसके बारे में आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। जो हमारे जूरिस्प्रूडेंस का हमारे यूनिट सेकंड का हमारा आखिरी चैप्टर होने वाला है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारी कौन कौन सी एजेंसीज हमारी गवर्नमेंट ने बनाई है जो हमारे रेगुलेट करती है हमारे जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक को। तो उसके रिगार्डिंग हमारी 3 एजेंसी हमारी गवर्नमेंट ने बनाई है। तो एक होती है हमारी एडवाइजरी एजेंसी, एक होती है हमारी एनालिटिकल एजेंसी और एक होती है हमारी एग्जीक्यूटिव एजेंसी। यानी एडवाइजरी एजेंसी क्या करेगी, कोई भी हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक के रिगार्डिंग कोई भी हमारा न्यू, अगर उसे कुछ न्यू हमारी ड्रग बनानी है या उसके जो भी हमारी पुरानी उसमें हम अपडेट करना है, तो उसके लिए रिगार्डिंग एडवाइस कौन देगी, हमारी एडवाइजरी कमेटी होगी वो देगी। और उसके जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक है उसके ऊपर हमारा कोई सा भी हमें टेस्ट लगाना है, ठीक है, उसकी जो उसकी सेफ्टी है उसकी एफिकेसी को पता करना है, तो जो हमारी एनालिटिक कमेटी है वो उसके ऊपर काम करेगी। और हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या करेगी, कोई भी हमारा न्यू रूल है उसको एग्जीक्यूट करने का काम कौन करेगी, हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी। यानी हमारे ग्राउंड लेवल पे हमारे जो भी कोई भी हमारा एक्ट आया है तो उसको ग्राउंड लेवल पे हमारा काम करने का काम किसका होगा, हमारा एग्जीक्यूटिव कमेटी का होगा। तो इन तीनों को हम आज के इस लेक्चर में बहुत ही ज्यादा डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हमारी एडवाइजरी कमेटी की। तो इसके अंदर हमारी 2 एजेंसी आती है, एक होती है हमारी ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड और एक आती है हमारी ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी। यानी एक होती है हमारी डीटेप और एक होती है हमारी डीसीसी। तो इनको देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी जो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है, तो इसकी बात करें तो जो हमारा ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है यानी जो हमारी डीटेप है, तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, जो हमारा मेन काम क्या होता है इसका, तो इसका मेन काम होता है कि कोई भी हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक के रिगार्डिंग हमारा कोई भी नया रूल आता है या उसके जो भी उसमें हमें अपडेट करना पड़ता है, तो उसके रिगार्डिंग वो क्या करेगी, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसको वो एडवाइस देती है। तो एडवाइस देने का काम क्या होता है, हमारे डीटेप का होता है। तो इसके देखें तो द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड इज द की रेगुलेशन बोर्ड इन सेवरल कंट्रीज, mainly India, where it has plays significant role in advising the government on drug regulation and policy। यानी जो भी हमारे ड्रग के रिगार्डिंग कोई भी हमारी न्यू पॉलिसी आती है या जो हमारी पुरानी पॉलिसी होती है, अगर उसमें कोई भी हमारा अपडेट करना है तो उसके रिगार्डिंग क्या एडवाइस कौन देगी, हमारी जो डीटेप होगा वही देगा, ठीक है। तो डिटेल्स है फॉलोइंग मेंबर, यानी हमारा जो डीटेप होता है इसके अंदर हमारे 18 मेंबर्स होते हैं। इनको हमारा 3 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। तो एक होता है हमारा एक्स ऑफिशियो मेंबर, तो जिसके अंदर क्या होते हैं हमारे 8 मेंबर्स होते हैं। तो इनके बारे में बात करें तो सबसे पहला हो गया हमारा डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, हु इज द आल्सो चेयरमैन। यानी क्या होता है, जो हमारा डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस होता है वो क्या होता है, हमारा चेयरमैन होता है, ठीक है। तो एक मेंबर कौन होता है, हमारा डायरेक्टर जनरल होता है। एक होता है हमारा ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, जो हमारा ड्रग कंट्रोलर होता है, ठीक है। तो वो भी क्या होता है, हमारा एक्स ऑफिशियो मेंबर का एक सदस्य होता है, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग रेगुलेटरी, यानी जो हमारा कोलकाता के अंदर जो हमारे सेंट्रल ड्रग रेगुलेटरी है तो उसका डायरेक्टर एक क्या होता है, हमारा एक्स ऑफिसो का मेंबर होता है। एक होता है हमारा डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो हमारे कसौली के अंदर जो हमारे सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसका डायरेक्टर भी क्या होता है, इसका एक मेंबर होता है, ठीक है। एक होता है हमारा डायरेक्टर ऑफ इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर, जो हमारा इज्जतनगर है, ठीक है। वहाँ पे जो हमारा वेटनरी इंस्टीट्यूट है तो उसका डायरेक्टर भी क्या होता है, इसका एक मेंबर होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो हमारा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है उसका प्रेसिडेंट भी क्या होता है, इसका एक मेंबर होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो हमारा फार्मेसी काउंसिल है, ठीक है, जो हमारा इंडिया का है उसका भी जो हमारा प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है, इसका एक मेंबर होता है, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, जो हमारा लखनऊ के अंदर जो हमारे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो वहाँ का डायरेक्टर जनरल भी क्या होता है, हमारा इसका एक हमारा मेंबर होता है, ठीक है। और अगली बात करें तो जो हमारे नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं उनकी बात करें, जो क्या होते हैं हमारे नॉमिनेट किए जाते हैं, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके द्वारा हमारे जो नॉमिनेट किए जाते हैं, तो उनकी बात करें तो वो होते हैं हमारे 2 पर्सन नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अमोंगेस्ट पर्सन हु आर इंचार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया। यानी क्या होते हैं, जो हमारे ड्रग कंट्रोलर होते हैं, ठीक है, तो वहां से जो हमारे 2 पर्सन है वो नॉमिनेट किए जाते हैं। यानी जो हमारे इंडिया के अंदर जो हमारे ड्रग को कंट्रोल करते हैं, जो हमारे ड्रग कंट्रोलर होते हैं, तो उनको भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा हमारा नॉमिनेट किया जाता है। और एक पर्सन आता है जो हमारी इंडस्ट्री के अंदर हमारा कोई भी ऐसा पर्सन जो हमारा काम कर रहा है, ठीक है, तो वहां से हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, उसे नॉमिनेट करेगी हमारी इस कमेटी के अंदर। 2 गवर्नमेंट्स एनालाइज्ड नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमारे गवर्नमेंट एनालाइज्ड होते हैं, ठीक है, तो उनको भी हमारे गवर्नमेंट क्या करती है, नॉमिनेट करती है। तो 2 पर्सन यहाँ से आएंगे, एक हमारे इंडस्ट्री से आएगा और 2 पर्सन कहाँ से आएंगे, जो हमारा ड्रग कंट्रोलर होता है तो वहां से आएंगे, ठीक है। तो 5 मेंबर क्या होते हैं, हमारे नॉमिनेटेड होते हैं और 8 मेंबर होते हैं हमारे एक्स ऑफिसो मेंबर, ठीक है। और अब आगे बात करते हैं जो हमारे अगला होता है तो वो होते हैं हमारे इलेक्टेड, यानी इसमें हमारे जो पर्सन होते हैं
उनका क्या होता है, हमारे इलेक्शन के थ्रू हमारे इस कमेटी के अंदर लाए जाते हैं। तो इनके लिए हमारी क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो ए टीचर इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्माकोग्नोसी इलेक्टेड बाय एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ पीसीआई, यानी जो हमारा टीचर है वो हमारे फार्मा केमिस्ट्री का होना चाहिए, जो हमारा फार्माकोग्नोसी का होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा पार्टिसिपेट कर सकता है। उसके हमारा इलेक्शन कौन करवाता है, हमारा जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है हमारे पीसीआई के अंदर, वो क्या कराती है, इस इलेक्शन को क्या कराती है, हमारा कंडक्ट करवाती है, ठीक है। ए टीचर इन मेडिसिन और थेरापेटिक इलेक्टेड बाय एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ पीसीआई, और एक पर्सन कहाँ से लिया जाएगा, जो हमारे टीचर होना चाहिए, हमारे मेडिसिन और हमारे थेरेपेटिक्स होते हैं, तो उनके रिगार्डिंग हमारे टीचर होना चाहिए। तो वहां से हमारे पीसीआई वो क्या करती है, उसके इलेक्शन थ्रू हमारी कमेटी के अंदर जोड़ती है। वन फार्माकोलॉजिस्ट इलेक्टेड बाय गवर्निंग बॉडी ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यानी क्या करती है, जो हमारा एक फार्माकोलॉजिस्ट को क्या करती है, इसके अंदर हमारा इलेक्टेड, जो हमारे इलेक्शन के थ्रू हमारी इस कमेटी के अंदर लिया जाता है। और वन पर्सन इलेक्टेड बाय काउंसिलिंग ऑफ सेंट्रल मेडिकल एसोसिएशन, एक पर्सन कहाँ से लिया जाएगा, हमारा सेंट्रल मेडिकल एसोसिएशन से लिया जाएगा, ठीक है। वन पर्सन टू बी इलेक्टेड बाय द काउंसिल ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, और एक पर्सन कहाँ से लिया जाएगा, हमारा इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन से लिया जाएगा, ठीक है। और ये होगी हमारे कुछ ऐसे मेंबर जो हमारे इलेक्शन के थ्रू हमारी इस कमेटी के अंदर जोड़े जाते हैं। तो जो हमारी डीटेब है उसके अंदर हमारे 3 तरीके से हमारे जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं। एक होते हैं हमारे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, और होते हैं हमारे नॉमिनेटेड मेंबर्स, और कुछ होते हैं हमारे इलेक्टेड मेंबर्स जो हमारे इलेक्शन के थ्रू हमारे इस कमेटी के अंदर जोड़े जाते हैं, ठीक है। अब फंक्शन की बात करें, हमारे जो डीटेब है उसके फंक्शन की बात करें, तो मेन फंक्शन तो यही हो गया, क्या करती है हमारी जो स्टेट और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उनको कोई भी हमारे अगर नई पॉलिसी आती है तो उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देने का काम क्या होता है, हमारा जो हमारा डिटेब का होता है, एडवाइस देने का काम क्या होता है, हमारा डिटेब का होता है। द डिटेब एडवाइजेज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन द टेक्निकल मैटर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट, यानी कोई भी हमारा न्यू एक्ट आता है या जो हमारा कोई भी पुराना एक्ट है उसमें हमारा अपडेट करना है, तो उसके ऊपर हमारा एडवाइस देने का काम क्या होता है, हमारा डिटेब का होता है। इट मेक्स मॉडिफिकेशन अमेंडमेंट्स इन द एक्ट बाय द कंसल्टेटिंग अदर बोर्ड्स, यानी जो भी हमारी कोई भी न्यू हमारा एक्ट है या जो हमारा पुराना वाला एक्ट है उसमें हमारा कोई भी हमारा प्रकार का हमारा मॉडिफिकेशन करना है, उसमें अपडेट करना है, तो वो क्या करता है, हमारा कंसल्ट करने का काम किसका होता है, हमारा डिटेब का होता है। इट रिव्यूज डाटा ऑन ड्रग सेफ्टी एंड एफिकेसी स्पेशली कंसिडरिंग एडवर्स इफेक्ट, यानी कोई भी हमारी ड्रग है उसकी सेफ्टी और एफिकेसी के ऊपर हमारा जो भी हमारा कोई भी एडवाइस लेनी है, ठीक है, या जो भी इसके एडवर्स इफेक्ट है तो उसके बारे में कंसर्न करने का काम क्या होता है, हमारा डिटेब का होता है। It establishment and verifies quality standard for drugs, cosmetic and medical devices to ensure they meet safety and efficacy benchmark, यानी कोई भी हमारी ड्रग होती है, ठीक है, या जो हमारी कॉस्मेटिक होती है, कोई भी हमारे मेडिकल डिवाइसेस है, तो उनके सेफ्टी और एफिकेसी के जो भी हमारे बेंचमार्क्स होते हैं, कोई भी उसके स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो उसको बनाने का काम क्या होता है, हमारा डिटेब का होता है। इट रिकमेंड्स रेगुलेशन रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग, यानी जो भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, स्टोरेज हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उनके रिगार्डिंग जो भी हमारे जो रेगुलेशन है, जो भी स्टैंडर्ड्स है, वो कौन बनाता है, हमारा डीटेब बनाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक हमारा एडवाइजरी बोर्ड। और अब अगली एडवाइजरी बोर्ड की बात करें, जो हमारा डीसीसी है, तो डीसीसी की बात करें तो डीसीसी क्या होता है, हमारा ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी। तो ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी का भी काम क्या होता है, हमारा एडवाइस देने का ही काम आता है। दिस एजेंसी कंप्राइज ऑफ 2 रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 1 नॉमिनी ऑफ ईच ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी ये क्या होता है, हमारा 2 कहाँ से होंगे, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो क्या करेगी, उसे नॉमिनेट करेगी, और एक कहाँ से आएगा, जो हमारे जिस हमारे स्टेट में हमें ये जो हमारी ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी बनानी है तो वहाँ से हमारा एक पर्सन नॉमिनेट किया जाएगा, ठीक है। तो हमारे 3 मेंबर की क्या होती है, हमारी एक एजेंसी होती है, ठीक है। दिस बॉडी हैज पावर टू रेगुलेट इस अवन प्रोसीजर, ये क्या करता है, अपने अवन यानी खुद के प्रोसीजर पे हमारा क्या करता है, काम करता है, यानी इसका क्या होता है, हमारा अलग प्रोसीजर होता है। अब इनके फंक्शंस की बात करें, इट एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट एंड द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एनी अदर मैटर ट्रेंडिंग टू इंश्योर इन्फॉर्मेटिव थ्रू आउट इंडिया इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट। इन्हें क्या करती है, जो भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है, या जो हमारी ड्रग जो हमारी डीटेब होती है, ठीक है, तो उनके ऊपर जो भी हमारे मैटर्स होते हैं, ठीक है, यानी जो भी हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के रिगार्डिंग जो भी हमारे मैटर्स होते हैं, तो उनके ऊपर हमारा एडवाइस देने का काम क्या होता है, हमारा जो ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी का होता है। या अगर मैं मोटा मोटा ऐसा बोलूँ तो जो हमारा डिटेब जो भी हमारे एक्ट के रिगार्डिंग जो भी हमारे रूल्स बनाती है, तो उनको ग्राउंड लेवल पे लगाने का काम किसका होता है, हमारा जो हमारा डीसीसी होता है उसका होता है। इट कैन रेगुलेट इस अवन प्रोसीजर, ये क्या होता है, हमारे खुद के प्रोसीजर पे काम करती है, ठीक है। तो ये हो गया। और अब अगली बात करते हैं, जो हमारी एनालिटिकल एजेंसीज होती है, तो उनकी बात करें, जो हमारी एनालिटिकल एजेंसी होती है, तो इसमें सबसे पहला हो गया हमारा सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी।
तो हमारे एनालिटिकल्स के अंदर क्या होते हैं, जो भी हमारी ड्रग्स बनती है, कॉस्मेटिक बनती है, कोई भी हमारे मेडिकल डिवाइसेज होते हैं, तो उनके ऊपर टेस्ट लगाने का काम क्या होता है, हमारे सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज का होता है। यानी इसके अंदर हमारे क्या होगी, जो भी हमारी ड्रग होगी तो उनकी सेफ्टी और उसकी एफिकेसी पे कोई भी हमारा टेस्ट करना है, ठीक है, तो वो इनका काम होता है। तो अगर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी की बात करें तो द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इज एस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता अंडर द कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी क्या है, हमारे सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है वो कहाँ है, हमारे कलकत्ता के अंदर है, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारा डायरेक्टर कंट्रोलर होता है उसको अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा हमारा एक पर्सन अपॉइंट किया जाता है, जो क्या करता है, जो हमारे जो लेबोरेटरी उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। इट इज द प्राइमर नेशनल लेबोरेटरी फॉर ड्रग टेस्टिंग इन इंडिया वेयर इट इज द ऑपरेट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ साइंस एंड वेलफेयर। यानी क्या करती है, जो हमारी पूरी इंडिया के अंदर सबसे बड़ी लेबोरेटरी है, ठीक है। तो इसी के अंदर जो भी हमारी कोई भी ड्रग के या कॉस्मेटिक या जो भी हमारी ड्रग के रिगार्डिंग जितनी भी हमारी चीजें आती है तो उनकी टेस्टिंग कहाँ होगी, हमारे सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के अंदर होगी। यानी हमारा सीडीएल क्या है, सीडीएल हमारा फाइनल टेस्टिंग मेथड्स बोल सकते हैं। यानी इसमें क्या, इसके बाद हमारा कोई भी हमारी प्रकार की हमें टेस्टिंग करवानी नहीं पड़ती, ठीक है। इट इज एस्टेब्लिश एज सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटीज फॉर ड्रग क्वालिटी। यानी कोई भी ये क्या होता है, हमारी जो सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी होती है वो क्या करती है, ड्रग की क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्या किया गया, इसका गठन किया गया है, ठीक है। इट इज ए प्ले क्रूशियल रोल इन टेस्टिंग सर्टिफाइंग द क्वालिटी एंड सेफ्टी एफिकेसी ऑफ ड्रग वैक्सीन, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो भी हमारे ड्रग्स होते हैं, वैक्सीन होते हैं, तो उनकी टेस्टिंग करते हैं और उनको सर्टिफिकेट देते हैं कि ये क्या हमारी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस नहीं करती और ये क्या हमारे सेफ है, ठीक है। तो वो जो हमारे सीडीएल है उसका यही काम होता है। और फंक्शंस की बात करें तो ये क्या करता है, जो भी हमारे एनालिसिस हो गए, टेस्ट हो गए, जो भी हमारे ड्रग कॉस्मेटिक के रिगार्डिंग, तो वो ये करता है, ठीक है। इट कैरीज आउट द एनालिस्टिक क्यूसी ऑफ द इम्पोर्टेड सैंपल। जो भी हमारे इम्पोर्टेड सैंपल्स होते हैं, ठीक है, जिनको हमारा बाहर से मंगाया जाता है, तो उनके क्वालिटी कंट्रोल का काम भी क्या होता है, हमारा सीडीएल का होता है। इट कलेक्ट स्टोर डिस्ट्रीब्यूट इंटरनेट स्टैंडर्ड्स। जो भी हमारे ड्रग है उसके कलेक्ट करना, उसको स्टोर करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, और इसके रिगार्डिंग जितने भी हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उनको बनाने का काम भी हमारे सीडीएल का होता है। इट प्रिपेयर रेफरेंस स्टैंडर्ड एंड आल्सो मेंटेन देम। यानी जो भी हमारे ड्रग है उसको स्टोर करना है, ठीक है, उसको कलेक्ट करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके रिगार्डिंग जितने भी हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उनको बनाने का, उनको फॉलो करवाने का काम क्या हमारे सीडीएल का है। इट मेंटेन द माइक्रोबियल कल्चर। जो भी हमारे माइक्रोबियल कल्चर होते हैं उनको मेंटेन करने का भी काम हमारा सीडीएल का होता है, ठीक है। इट परफॉर्म एनी ऑफ द ड्यूटीज इंटरेस्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जितने भी हमारे और दूसरे काम दिए हुए हैं वो भी सीडीएल करता है। इट एक्ट एज एन एपलेट अथॉरिटीज मैटर ऑफ डिस्प्यूट। यानी और दूसरे भी जितने भी हमारे काम होते हैं तो उनको भी ये हमारा सीडीएल करता है। इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग ऑफ द ड्रग एनालाइज। जो भी हमारे न्यू ड्रग एनालिसिस होते हैं, ठीक है, ठीक है, तो उनको ट्रेनिंग देने का भी काम क्या होता है, हमारे सीडीएल का ही होता है, ठीक है। जो हमारे सीडीएल होती है, जो हमारे सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है, उसी के अंदर जो भी हमारे न्यू एनालिसिस होते हैं वो यहीं पे आके क्या करते हैं, अपनी ट्रेनिंग करते हैं। इट एडवाइज द सेंट्रल ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्वालिटी एंड टॉक्सिसिटी। ये क्या करती है, जो भी हमारी ड्रग है उसकी क्वालिटी और टॉक्सिसिटी के रिगार्डिंग जितनी भी हमारी इन्फॉर्मेशन है वो हमारे सेंट्रल जो भी हमारी गवर्नमेंट होती है उनको देती है, ठीक है। उनको एडवाइस देने का काम क्या होता है, हमारे सीडीएल का होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे सीडीएल। और अब अगली जो हमारे एनालिटिकल एजेंसी है उसकी बात करें तो वो हो गया हमारा गवर्नमेंट ड्रग एनालिस्ट, ठीक है। तो इसका काम भी क्या होता है, हमारा जो भी हमारी ड्रग होती है उसकी सेफ्टी और एफिकेसी को बनाए रखना, ठीक है, उसकी टेस्टिंग करने का काम क्या होता है, हमारा गवर्नमेंट ड्रग एनालिस्ट का होता है। A government drug analyst is a specialized role within the regulatory framework of drug quality control typically employed by the government health and regulatory agencies। ये क्या होता है, जो हमारे गवर्नमेंट द्वारा एक हमारे ऐसे पर्सन को अपॉइंट किया जाता है जो क्या करता है, जितनी भी हमारी ड्रग्स होती है उनकी टेस्टिंग करता है। यानी उसकी जो भी हमारी क्वालिटी और उसकी सेफ्टी है उसको ध्यान में रखते हुए उसकी टेस्टिंग करता है, ठीक है। देयर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फॉर द इंश्योर द सेफ्टी एफिकेसी एंड क्वालिटी ऑफ ड्रग। यानी क्या करता है, ड्रग की सेफ्टी एफिकेसी और क्वालिटी को क्या करता है, मेजर करता है, ठीक है। जो भी हमारे ड्रग्स कॉस्मेटिक होते हैं, मेडिकल डिवाइसेस होते हैं, तो उनके ऊपर, ठीक है। दे वर्क गवर्नमेंट लेबोरेटरी सच एज द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी और स्टेट टेस्टिंग लेबोरेटरी। जो भी हमारी सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी होती है, जो हमारे जो स्टेट के अंदर जो भी हमारी लेबोरेटरी होती है, तो उनके अंडर ये क्या करता है, अपना काम करता है, ठीक है। अब रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन की बात करें, यानी हमारा अगर आपको जीडीए बनना है, यानी जो हमारा गवर्नमेंट ड्रग एनालिस्ट बनना है, तो आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो उनकी बात करें
तो सबसे पहला हो गया गवर्नमेंट ड्रग एनालिसिस मस्ट हैव मास्टर इन फार्मेसी, आपको एम फार्मा करना पड़ेगा, ठीक है। और किन किन से करना पड़ेगा, या तो आप केमिस्ट्री से कर सकते हो, या फार्माकोलॉजी से कर सकते हो, माइक्रोबायोलॉजी से कर सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी से कर सकते हो, ठीक है। तो इनसे आपको एम फार्मा करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर बात करें तो और दूसरी हमारी जो क्वालिफिकेशन है उसकी बात करें तो स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड टेक्निकल स्किल इन लेबोरेटरी सेटिंग, यानी आपको जो हमारे एनालिटिकल और जो हमारे टेक्निकल स्किल्स आपको सीखनी पड़ेगी हमारे लेबोरेटरी के रिगार्डिंग जितनी भी है, ठीक है। फॉर्मेलिटी विद जीएलपी और जीएमपी के रिगार्डिंग जितनी आपको फॉर्मेलिटी है वो पूरी करनी पड़ेगी। एफिशिएंसी इन यूजिंग ए लैब इक्विपमेंट लाइक HPLC, ठीक है। तो जितने भी हमारे लैब इक्विपमेंट्स होते हैं तो उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो तभी आप इसके लिए हमारा क्वालिफाइड हो सकोगे। अब फंक्शनिंग की बात करें, कुछ एक ऐसे फंक्शंस की बात करें जो हमारे GDA के अंदर आते हैं। तो GDA का काम होता है हमारा टेस्टिंग एनालिसिस ऑफ ड्रग, जो भी हमारी ड्रग होती है तो उसकी टेस्टिंग करना, उनको एनालिसिस करना और क्वालिटी कंट्रोल के बारे में पता करना, ठीक है। सैंपल एग्जामिनेशन करना, उनकी रिपोर्टिंग बनाना, ठीक है। तो उनके बारे में जितनी भी हमारी रिपोर्ट है वो बनाना। टेक्निकल सपोर्ट टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज, यानी जो भी हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती है तो उनको सजेस्ट करना, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड कीपिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना, जो भी हमारी ड्रग होती है उनका रिकॉर्ड बनाना, ठीक है। तो वो भी हमारा GDA का काम होता है। ट्रेनिंग एंड मेंटोरशिप, और जो भी हमारे जो भी हमारे GDA आते हैं तो उनको ट्रेनिंग देना, ठीक है, मेंटोरशिप बनना, ठीक है। तो वो सब हमारे GDA के काम होते हैं। और अब अगली हमारे एनालिटिकल एजेंसी है उसकी बात करें तो वो हो गया हमारा स्टेट ड्रग कंट्रोलर लेबोरेटरी, ठीक है। तो ये क्या होती है, हमारी स्टेट के अंदर होती है, तो इसका नाम ही हमारे स्टेट ड्रग कंट्रोलर लेबोरेटरी, जो कहाँ होगी, हमारे स्टेट के अंदर होगी। तो ए स्टेट ड्रग कंट्रोलर लेबोरेटरी इज द रीजनल गवर्नमेंट फैसिलिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्टिंग एनालाइजिंग ड्रग कॉस्मेटिक एंड मेडिकल डिवाइसेस। यानी है क्या होती है, हमारे स्टेट के अंदर हमारी एक ऐसी एजेंसी बनाई गई है जो क्या करती है, जितनी भी हमारी ड्रग होती है उनकी टेस्टिंग करती है, उनकी एनालाइजिंग करती है, ठीक है। उनके ऊपर हमारा टेस्ट लगाती है, उनको एनालाइज करती है कि हमारी जो ड्रग है उसके अंदर हमारा कोई सा ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंसेस तो नहीं है, ठीक है। अब फंक्शनिंग की बात करें तो ये क्या करती है, हमारी टेस्टिंग करती है, उनकी क्वालिटी होती है उसको एंश्योर करती है कि हमारी जो हमारी ड्रग है वो क्या है, हमारी सेफ है, ठीक है। सैंपल एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, जितने भी हमारे सैंपल्स होते हैं न्यू ड्रग के या जो हमारी इंपोर्टेड ड्रग होती है उनके सैंपल को कलेक्ट करती है, उनको एनालिसिस करती है और उनके ऊपर हमारी रिपोर्ट बनाती है। सपोर्ट फॉर रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट, जो भी हमारे सपोर्ट करती है जितने भी हमारे न्यू एक्ट आते हैं उनके ऊपर, ठीक है। पब्लिक हेल्थ एंड रिसर्च इन कोलिब्रेशन, जो भी हमारी पब्लिक हेल्थ है उनको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, न्यू रिसर्च करती है। तो ये सब होते हैं हमारे जो स्टेट ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी उसके काम होते हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं जो हमारी एग्जीक्यूटिव एजेंसीज होती है तो उनकी बात करें तो सबसे पहले होती है हमारी लाइसेंसिंग अथॉरिटी। तो आपको नाम से पता चल रहा है हमारी लाइसेंसिंग अथॉरिटी क्या होगी, जितने भी प्रकार के हमारे लाइसेंस होते हैं, जैसे ड्रग को सेल करने का लाइसेंस हो गया, इंपोर्ट का लाइसेंस हो गया, और जितने भी हमारे प्रकार के जितने भी लाइसेंस आते हैं तो उनको इश्यू करने का काम किसका होता है, हमारा लाइसेंसिंग अथॉरिटी का होता है। तो इसमें बात करें तो द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट द लाइसेंसिंग अथॉरिटी टू इश्यू लाइसेंस फॉर द ड्रग इंपोर्ट, यानी कोई भी हमारे ड्रग इंपोर्ट करते हैं तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी क्या करेगी, हमारा जो लाइसेंस है वो उसे हमें अप्रूव करेगी, ठीक है, उसे इश्यू करेगी, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट देम फॉर द दियर रिस्पेक्ट टेरिटरीज टू इश्यू लाइसेंस फॉर द ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल फॉर कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग, जितनी भी हमारे ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग होती है उनकी सेल होती है तो उसके रिगार्डिंग भी हमारा लाइसेंस कौन हमारा जारी करेगा, हमारा लाइसेंसिंग अथॉरिटी जारी करेगी। इट इज द चॉइस ऑफ द लाइसेंसिंग अथॉरिटी टू आइदर इश्यू और रिफ्यूज लाइसेंस टू द एप्लीकेंट डिपेंडिंग ऑन वेयर द नोट दे सेटिस्फाइज एंड द प्रिस्क्राइब्ड रूल। यानी क्या करते हैं, जो हमारी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसी पे डिपेंड करता है कि वो हमारे जो हमारा एप्लीकेंट है उसको हमारा लाइसेंस देगी या उसके जो लाइसेंस है उसको रिफ्यूज कर देगी, यानी उसको लाइसेंस नहीं देगी। वो किस पे डिपेंड करता है, हमारे लाइसेंसिंग अथॉरिटी पे करता है, ठीक है। यानी ये दे भी सकती है लाइसेंस और ये उसको रिफ्यूज भी कर सकती है, ठीक है। इफ द लाइसेंसी फेल टू द फॉलो एनी कंडीशन ऑफ लाइसेंस, यानी हमारा जो लाइसेंसी है जिसको लाइसेंस चाहिए वो अगर फेल हो रहा है कोई भी हमारी कंडीशन में, ठीक है, तो जो हमारी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसको कैंसिल करती है, जो हमारा लाइसेंस है उसको कैंसिल कर सकती है, उसके लाइसेंस को सस्पेंड कर सकती है, ठीक है। तो ये भी काम क्या होता है, हमारा लाइसेंसिंग अथॉरिटी का होता है, ठीक है। हाउएवर द डिसीजन ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी कैन बी चैलेंज द कोर्ट, यानी जो भी हमारा लाइसेंसिंग अथॉरिटी कोई भी एक्शन लेती है तो उसके रिगार्डिंग हम कोर्ट के अंदर चैलेंज उसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा लाइसेंसिंग अथॉरिटी। अब इसके अगली बात करते हैं, जो हमारी अगला हमारा एग्जीक्यूटिव कमेटी है तो उसकी बात करें तो वो हो गया हमारा कंट्रोलिंग अथॉरिटी, जो क्या करती है, जो हमारी ड्रग होती है, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने का काम क्या करती है, हमारी कंट्रोलिंग अथॉरिटी करती है।
कंट्रोलिंग अथॉरिटी कंट्रोल लॉज एंड स्टैंडर्ड रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, क्वालिटी ऑफ ड्रग्स, कॉस्मेटिक और मेडिकल डिवाइसेस। यानी जितनी भी हमारी कोई भी हमारे लॉ हो गए, स्टैंडर्ड्स हो गए, मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग, डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग, सेल के रिगार्डिंग, ठीक है, तो उनको कंट्रोल करने का काम क्या होता है, हमारे कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ का होता है। अब इसके क्वालिफिकेशन की बात करें तो इससे पहले हमारा जो ये क्या करती है, जो हमारा ड्रग इंस्पेक्टर होता है उसको कंट्रोल करने का भी काम क्या होता है हमारा, इसका ही होता है, हमारा कंट्रोलिंग अथॉरिटी का होता है। अब इसके क्वालिफिकेशन की बात करें, he is graduated in pharmacy, pharmaceutical chemistry, medicines with a specialization in clinical pharmacology, microbiology from a regional university। यानी जो भी हमारे क्वालिफिकेशन के लिए हमें क्या चाहिए, वो ग्रेजुएटेड होना चाहिए हमारा फार्मेसी के अंदर, ठीक है, हमारे फार्मा केमिस्ट्री हो गई, हमारे मेडिसिनल केमिस्ट्री हो गई, ठीक है, और हमारा स्पेशलाइजेशन उसे होना चाहिए, हमारा हमारा फार्माकोलॉजी में, हमारा माइक्रोबायोलॉजी में हमारा उसे स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। कोई भी हमारी यूनिवर्सिटी हो सकती है, ठीक है, उससे हमारा स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात करें तो ही सी वाज एक्सपीरियंस इन द ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग, यानी कोई भी हमारी इंडस्ट्री में वो काम करा होना चाहिए, ठीक है। तो ये होती है हमारी क्वालिफिकेशन। और अब बात करते हैं जो हमारे कस्टम कलेक्टर्स होते हैं, तो उसकी बात करें तो कस्टम कलेक्टर्स का काम क्या होता है, कोई भी हमारे ड्रग को हम इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे वो क्या करता है, कोई भी हमारे ड्रग को चेक करता है कि हमारी कोई ड्रग इलीगल तौर पे तो हमारे इंडिया के अंदर नहीं आ रही या इलीगल तरीके से हमारे इंडिया से बाहर नहीं जा रही, तो वो काम क्या होता है, हमारे कस्टम कलेक्टर्स का होता है। तो कस्टम कलेक्टर्स रेफर्स टू द स्पेशलाइज्ड एंटिटी और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग, हैंडलिंग स्पेसिफाइज टाइप ऑफ सैंपल ऑफ और प्रोडक्ट। यानी ये क्या करता है, हमारे जो भी हमारी ड्रग होती है उसको कलेक्ट करता है, उनकी हैंडलिंग करता है, ठीक है, जितने भी हमारे सैंपल्स आते हैं, जितने भी हमारे प्रोडक्ट आते हैं, तो उनको कलेक्टिंग और हैंडलिंग का काम क्या होता है, हमारा जो हमारा कस्टम कलेक्टर्स होता है उसका होता है। दीज कलेक्टर्स आर डिजिग्नेटेड बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटीज, यानी हमारे जो रेगुलेटरी अथॉरिटी होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे जो कस्टम कलेक्टर्स होते हैं उनको अपॉइंट करती है, इसको बनाती है, ठीक है, ऐसी एजेंसी को बनाती है, ठीक है, ताकि जो भी हमारे एक्ट के रिगार्डिंग जितने भी हमारे स्पेसिफिक टास्क होते हैं, जितने भी हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको वो फॉलो करवा सके, ठीक है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, इनकी बात करें कि किन किन के लिए हमारे जो कस्टम कलेक्टर हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो सबसे पहले हो गया हमारे कलेक्टिंग सैंपल ऑफ ड्रग और कॉस्मेटिक फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, यानी जो भी हमारे मैन्युफैक्चरर होते हैं तो उनसे क्या करेंगे, जो हमारे ड्रग्स और कॉस्मेटिक है उनके सैंपल को कलेक्ट करेगा, ठीक है। होलसेलर हो गए, रिटेलर हो गए, तो उन सबसे भी क्या करेगा, हमारे सैंपल को कलेक्ट करेगा, ठीक है। इंस्पेक्टिंग एंड सीजिंग प्रोडक्ट दैट वोलेट द एक्ट और रिलेटेड रेगुलेशन, यानी क्या कर रहा है, कोई भी हमारे जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसको अगर वोलेट कर रहा है, ठीक है, तो उसको हमारा इंस्पेक्ट करना, उसको सीज करना, ठीक है, तो वो भी काम क्या होता है, हमारा कस्टम कलेक्टर का होता है। गैदरिंग एविडेंस डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड टू द नॉन कॉम्प्लायंस और इलीगल एक्टिविटीज, यानी कोई भी हमारे इलीगल तरीके से हमारे ड्रग्स है उनको हमारा इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, यानी इंडिया के अंदर हमारे इलीगल तरीके से हमारे जो दवाइयाँ हैं उनको बेचा जा रहा है, तो उनके एविडेंस को कलेक्ट करना, उनको डॉक्यूमेंटेशन करना, ठीक है, तो उनका काम भी क्या होता है, हमारे जो हमारा कस्टम कलेक्टर होता है उसका होता है, ठीक है। और अब अगले हमारे जो बात करें, जो हमारी अगली एजेंसी है तो उसकी बात करें तो वो होती है हमारे ड्रग इंस्पेक्टर। तो ड्रग इंस्पेक्टर की बात करें तो ये क्या करता है, हमारे इंडिया के अंदर जितनी भी हमारी ड्रग्स होती है उनको रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारे जगह जगह पे छापे मारता है और अलग अलग हमारे इलीगल तरीके से दवाइयाँ बेची जा रही है, हमारी टॉक्सिक दवाइयाँ बेची जा रही है, तो उनको पकड़ के, ठीक है, तो उनको ऊपर हमारे जितने भी हमारे एक्शन लिया जाएगा तो वो काम किसका होगा, हमारे ड्रग इंस्पेक्टर का होगा। तो एक ड्रग इंस्पेक्टर जो गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑफिसर, ये क्या होता है, हमारा गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया हुआ क्या होता है, हमारा हमारा ऑफिसर होता है, ठीक है, जिसका काम क्या होता है, हमारा जो भी हमारे ड्रग और के रिगार्डिंग जितने भी हमारे लॉज होते हैं, हमारे रेगुलेशंस होते हैं, तो उनको हमारा फॉलो करवाने का काम क्या होता है, हमारे ड्रग इंस्पेक्टर का होता है, ताकि जितनी भी हमारे ड्रग है उनकी सेफ्टी को अच्छे से ध्यान में रखा जा सके, उसकी एफिकेसी को ध्यान रखा जा सके, जितनी हमारे ड्रग है, जो हमारे कॉस्मेटिक होते हैं उनकी क्वालिटी को हमारा अच्छा रखा जा सके, इसलिए हमारा जो ड्रग इंस्पेक्टर है उसको हमारा अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। They typically works under the authorities of national और स्टेट ड्रग रेगुलेटरी एजेंसीज होता है, वो किसके अंडर में काम करता है, जो हमारे सेंट्रल और हमारे स्टेट ड्रग रेगुलेटरी एजेंसीज होती हैं उनके अंडर में क्या करता है, जो हमारा ड्रग इंस्पेक्टर होता है वो हमारा काम करता है। और हमारे क्वालिफिकेशन की बात करें कि हम कैसे हमारा जो ड्रग इंस्पेक्टर है हम बन सकते हैं, तो उसकी बात करें तो सबसे पहला हो गया ए पर्सन मस्ट हैव डिग्री इन फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, मेडिसिन विद स्पेशलाइज इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंडियन यूनिवर्सिटी। यानी सबसे पहला हो गया हमारा बी फार्म करा होना चाहिए, ठीक है, या हमारा जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होगी उससे हमारी जो डिग्री उसे मिली हुई होनी चाहिए, ठीक है, या जो हमारे
क्लिनिकल फार्माकोलॉजी होगी, माइक्रोबायोलॉजी होगी, तो इन सबसे हमारा उसे डिग्री लेनी पड़ेगी सबसे पहले, ठीक है। जितनी भी हमारी इंडियन यूनिवर्सिटी होती है उनसे कहीं से भी वो ले सकता है, ठीक है। 18 मंथ एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द सब्सटेंसेस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी। तो सबसे पहली बात होगी कि हमारा उसे 18 महीने का उसे एक्सपीरियंस होना चाहिए हमारे इंडस्ट्री में काम करने का। और जितनी भी हमारे शेड्यूल सी की ड्रग्स होती है उसमें से हमारे कोई भी एक ड्रग को उसके ऊपर हमारा टेस्टिंग करा हुआ होना चाहिए। तो ये होगी हमारी इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में। gained experience of not less than 3 year in inspection of firms manufacturing any of the substances schedule C during, यानी कोई भी हमारा 3 साल से कम उसे हमारा एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी 3 साल तक का उसे एक्सपीरियंस होना चाहिए जितनी भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है, तो उसमें हमारा जो इंस्पेक्शन का काम होता है तो वहाँ पे उसे 3 साल का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, ठीक है। और अब बात करते हैं कुछ एक पावर के बारे में जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर के पास होती है। तो सबसे पहला हो गया हमारा इंस्पेक्ट, यानी इंस्पेक्शन का काम क्या होता है हमारे ड्रग इंस्पेक्टर का होता है, यानी एनी परमिसेस वेयर एनी ड्रग एंड कॉस्मेटिक, जितनी भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक के रिगार्डिंग हमारी किन किन चीज़ों को इंस्पेक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे मैन्युफैक्ट एम्प्लॉयड फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन एंड टेस्टिंग, जितनी हमारी ड्रग की स्टैंडर्डाइजेशन होती है, टेस्टिंग होती है, तो उनको इंस्पेक्ट कर सकता है। सोल्ड हो गया, स्टॉक हो गया, एग्जिबिटेड, ऑफर्ड फॉर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जितनी भी हमारी ड्रग है उनको उनकी जितनी भी हमारी सेल हुई है तो उनको इंस्पेक्ट कर सकता है। जितने में हमारा स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उनको इंस्पेक्ट कर सकता है, ठीक है। जितनी भी हमारी ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हुई है तो उनको जो भी हमारे इंस्पेक्शन है उनका रिकॉर्ड है उनको चेक कर सकता है हमारा, ठीक है। और अगली बात करें तो हमारे कलेक्शन ऑफ सैंपल्स, ये क्या कर सकते हैं, जितनी हमारी ड्रग है उनके सैंपल को क्या कर सकता है हमारा कलेक्ट कर सकता है। तो जितने हमारे कौन कौन सी हमारी जो ड्रग होगी उनकी बात करें तो विच इज बीइंग मैन्युफैक्चर स्टॉक्ड एंड एग्जिबिटेड सोल्ड और बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, जितनी भी हमारी ड्रग है उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उनका स्टॉक पड़ा है, ठीक है, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो जितनी भी हमारी ड्रग होती है तो उनके सैंपल को क्या कर सकता है, ये कलेक्ट कर सकता है। फ्रॉम एनी पर्सन हु इज द कोर्स ऑफ कन्वेइंग डिलीवरिंग एंड प्रिपेयरिंग टू डिलीवर द सच ड्रग इज कॉस्मेटिक एंड द परचेजर, यानी कोई ऐसा पर्सन है जो क्या कर रहा है, जो जितने भी हमारे परचेजर होते हैं, ठीक है, जो हमारे ड्रग को परचेज कर रहे हैं तो उनके पास हमारा जो ड्रग है उसको डिलीवर कर रहा है, तो उसकी भी जितने भी हमारे सैंपल है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसे कलेक्ट कर सकते हैं और उनके हमारा टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके पास ये हमारी ऐसी भी हमारी पावर होती है। और अगली बात करें तो जो हमारी जो हमारी हो गई हमारी इंटरनेट सर्च, ठीक है। एनी प्लेस इन विच ही हैज रीजन टू बिलीव एन ऑफेंस रिलेटिंग टू द मैन्युफैक्चरिंग सेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक हैज बीन और बीइंग कमिटेड, यानी उसे ऐसा लगता है कि किसी ऐसी जगह पे हमारी जो ड्रग है उसको मिसयूज किया जा रहा है, ठीक है, या उसको गलत तरीके से हमारा बनाया जा रहा है, उसका यूज़ हो रहा है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसकी सेल हो रही है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो वहाँ पे जाके ये छापा मार सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे जाके वो रिसर्च कर सकता है, यानी उसके ऊपर जितने भी हमारे एरिया है उसको सर्च करके उसको सीज कर सकता है, ठीक है। स्टॉप एंड सर्च vehicles, vessels or other conveyancing which he has reason to believe is being used for the carrying and drug and cosmetic in the respect in which the offense is being committed, यानी उसे ऐसा लगता है कि हमारे किसी ऐसे व्हीकल के अंदर हमारा जो ड्रग है उसको गलत तरीके से हमारा इंपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है। और जितने हमारे वेसल्स होते हैं तो उनके अंदर हमारा जो ड्रग है उसे हमें मिल सकती है, तो उनको वो स्टॉप कर सकता है, उनको रोक सकता है और उनको सर्च कर सकता है, ठीक है। तो उसके पास ये इस तरह की भी हमारे पावर होती है, ठीक है। एग्जामिन डाटा, तो एग्जामिन एनी रिकॉर्ड रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और एनी अदर जो हमारे मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं, तो जितने भी हमारे रिकॉर्ड होते हैं हमारे रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो उनको भी वो क्या कर सकता है, हमारा चेक कर सकता है, ठीक है। तो इतनी प्रकार की हमारी जो हमारा डीआई होता है उसके बाद हमारे इतनी टाइप की हमारी पावर होती है। तो हमारे डीआई के बाद बहुत ही ज़्यादा पावर होती है। तो अब उसके कुछ ड्यूटीज़ की बात करते हैं कि उसके बाद हमारी कौन कौन सी ड्यूटीज़ होती है। तो इंस्पेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग साइट, यानी जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग साइट होती है जहाँ पे हमारी ड्रग्स कॉस्मेटिक बनती है तो उनका इंस्पेक्शन कर सकता है। सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग, सैंपल ले सकता है, उनकी टेस्टिंग कर सकता है। लाइसेंसिंग या रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग को क्या कर सकता है, हमारा चेक कर सकता है, उनका रजिस्ट्रेशन चेक कर सकता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन एंड इन्फोर्समेंट, यानी क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक के ऊपर, ठीक है। मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस, ठीक है, मॉनिटर कर सकता है हमारी जो ड्रग है वो कहाँ पे सेल हो रही है, कहाँ से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। प्रोवाइड गाइडेंस ऑन रेगुलेटरी कंप्लेंट्स, जो भी हमारे गाइडेंस होते हैं तो वो आम जनता को क्या कर सकता है, हमारा जागरूक कर सकता है, ठीक है। कोलिब्रेट विद द रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो हमारे रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसके साथ मिलकर भी क्या कर सकता है, हमारा काम कर सकता है, ठीक है। साइजर्स ऑफ द अनऑथराइज्ड ड्रग, जो भी हमारी अनऑथराइज्ड ड्रग होती है तो उनको सीज कर सकता है, ठीक है। और पब्लिक अवेयरनेस का काम क्या होता है, हमारे टीआई का होता है, ठीक है।
तो ये होगी हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को एडमिनिस्ट्रेशन करने वाली एजेंसीज के बारे में। और जो हमारी यूनिट सेकंड है वो भी इस लेक्चर के अंदर हमारी एंड हो जाती है, ठीक है। तो जो हमारे यूनिट सेकंड के नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और आगे बात करेंगे जो हमारी यूनिट थर्ड है तो उसके ऊपर बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, और लेक्चर को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें।